अपना ये यादगार गीत रिकॉर्ड कर कर फूट फूट कर रोए थे सुरेश वाडेकर। कौन सा ये गीत था, क्यों सुरेश वाडकर इस गीत को रिकॉर्ड करके फूट फूट कर रोए थे, आज इन सब बातों के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपसे वही गुजारिश, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों सुरेश वाडकर, इन्होंने जो अपनी संगीत यात्रा शुरू की, एक संगीत संस्थान ने एक प्रतियोगिता रखी थी 1976 में, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था और इनके साथ एक और गायक ने हिस्सा लिया था, वो उनके अजीज़ दोस्त हैं, जी हाँ, हरिहरन साहब ने। तो इस प्रतियोगिता के जो जज थे वो थे रविंद्र जैन साहब, जयदेव साहब, ऐसी कई हस्तियां इस प्रतियोगिता की जज थी। जब रविंद्र जैन और जयदेव साहब ने सुरेश वाडेकर साहब को सुना तो उनकी आवाज़ इनको काफ़ी पसंद आई। लाखों लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, मगर पसंद किया गया सुरेश वाडेकर साहब को। तो खैर साहब, सुरेश वाडेकर साहब की जो पहली फिल्म थी बतौर प्लेबैक सिंगर, वो थी पहेली, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रविंद्र जैन। तो रविंद्र जैन साहब ने सुरेश वाडेकर साहब को पहेली पिक्चर में पहला मौका दिया था, और ये ब्रेक इतनी आसानी से नहीं मिला सुरेश वाडकर साहब को। पहले रविंद्र जैन साहब ने सुरेश वाडकर साहब की आवाज़ में कोई गज़ल रिकॉर्ड की बॉम्बे लाइव स्टूडियो में। उसके बाद उन्होंने उनकी आवाज़, सुरेश वाडकर साहब की आवाज़ रविंद्र जैन साहब ने राजश्री प्रोडक्शन वालों को सुनाई। इस तरह सुरेश वाडकर फाइनल हुए पहेली पिक्चर का एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए। तो रविंद्र जैन साहब ने सुरेश वाडेकर साहब की आवाज़ में पहेली का जो पहला गाना रिकॉर्ड किया था, जी हाँ, वो गाना था सोना करे झिलमिल झिलमिल। जब ये गाना सुरेश वाडकर साहब ने गाया हेमलता जी के साथ, तो उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली इस गाने से। पहेली के बाद जो अगला उनका गीत था, अगली उनकी जो म्यूजिक डायरेक्टर थी वो थी उषा खन्ना। उषा खन्ना जी ने भी राजश्री प्रोडक्शन के यहाँ जब उनका ये गाना सुना, उनको भी काफ़ी पसंद आया। तो उषा खन्ना ने भी सोचा क्यों ना वो भी अपने म्यूजिक डायरेक्शन में इनसे कोई गीत गवाएं। तो उषा खन्ना ने उनको जो दूसरा मौका दिया वो दिया साजन बिना सुहागन मूवी में, और वो गाना था जीजा जी, जिसको उन्होंने जगजीत कौर और अनुराधा पौडवाल जी के साथ गाया था। जीजा जी, होने वाले जीजा जी। तो दो गाने ऐसे हिस्से में आ चुके थे सुरेश वाडकर साहब के पास। अब सुरेश वाडकर साहब को जयदेव, जो महान संगीतकार थे, वो भी जानते थे। तो जयदेव के पास अक्सर आया जाया करते थे सुरेश वाडकर साहब। जयदेव उनको काफ़ी टिप्स दिया करते थे, गाइड किया करते थे। तो एक बार सुरेश वाडकर जयदेव साहब के पास बैठे हुए थे, तो एक दिन जयदेव साहब ने कहा सुरेश वाडकर साहब को कि देखो, मेरे पास एक पिक्चर है गमन, उसकी एक गज़ल है, वो तुम्हारी आवाज़ में रिकॉर्ड करनी है। सुरेश वाडकर राजी हो गए, उनको भी काम की दरकार थी, और जयदेव जैसे संगीतकार के संगीत निर्देशन में गाना बहुत बड़ी बात थी। तो जयदेव ने उनको फिर वो गज़ल समझाई कि कैसी वो गज़ल थी। जी हाँ, ये गज़ल थी सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों। तो सीने में जलन आंखों में तूफान। खैर साहब, जब इस गज़ल की रिकॉर्डिंग फाइनल हुई, तो जब इस गज़ल को रिकॉर्ड करना था सुरेश वाडकर जी ने, तो उन्होंने क्या देखा, सुरेश वाडकर जी ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कंडेंसर माइक लगा हुआ है, उनसे जो काफ़ी दूर है, यानी कंडेंसर माइक आगे और सुरेश वाडकर जी काफ़ी पीछे। तो सुरेश वाडकर जी ने ऐसे ही माइक से दूर से ही अपनी ये गज़ल रिकॉर्ड की और वन टेक रिकॉर्ड की। जब इस गज़ल को सुरेश वाडकर जी ने सुना तो सुरेश वाडकर जी काफ़ी हताश हुए, मगर जयदेव हताश नहीं थे। सुरेश वाडकर जी ने जयदेव से कहा कि दोबारा वो टेक लेना चाहते हैं। शायद सुरेश वाडकर जी को लगा कि उन्होंने माइक से दूर इस गज़ल को रिकॉर्ड किया है, माइक काफ़ी दूर था उनसे, तो जयदेव ने उनसे जल्दी में रिकॉर्ड करवा लिया। मगर जयदेव ने कहा नहीं, ये अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, दोबारा इसको टेक नहीं लेंगे, दोबारा इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मुझे ऐसी ही पसंद है, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, ऐसा जयदेव साहब ने कहा। तो सुरेश वाडकर जी थोड़ा सा मायूस हुए और वो अपने घर आए, और घर आकर वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी बहन के आगे रोना शुरू किया, और सुरेश वाडकर जी ने खुद बताया एक इंटरव्यू में, उन्होंने बताया उन्होंने अपना जो सर था वो बहन के कंधे पर रख दिया और खूब फूट फूट कर रोए।
बड़ा मायूस हुए, उनको ये गज़ल पसंद नहीं आई, बेकार उन्होंने गज़ल गाई। शायद उनको ये वहम था कि जो जयदेव साहब ने इस गज़ल को रिकॉर्ड किया, माइक की दूरी से रिकॉर्ड किया, माइक दूर पर लगा हुआ था, तो उनको वो मज़ा नहीं आ रहा था सुरेश वाडकर साहब को। उनको लग रहा था काश वो माइक के पास इस गज़ल को रिकॉर्ड कर पाते। तो खैर साहब बड़े मायूस थे सुरेश वाडकर साहब। तो सुरेश वाडकर साहब के एक गुरु भी थे जिन्होंने उनको संगीत सिखाया, उनके तलफ़्फ़ुज़ ठीक किए। तो सुरेश वाडकर साहब ने जब अपने गुरु को यह बात बताई तो उनके गुरु ने सुरेश वाडकर को कहा, अरे तुम तो मायूस हो, क्या जयदेव साहब को पसंद है वो जैसा आपने गाया? तो सुरेश वाडकर ने कहा, जयदेव साहब तो बड़े खुश हैं इसको रिकॉर्ड करके। तो सुरेश वाडकर के गुरु ने कहा, फिर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जब जयदेव जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर को ये गज़ल रिकॉर्ड करके पसंद आई तो तुम क्यों मायूस हो रहे हो? ये अच्छी तो रिकॉर्ड की होगी। दोस्तों, माइक से दूर से रिकॉर्ड कराने में एक ये भी कारण था जयदेव साहब का, क्योंकि ये गज़ल जो पिक्चराइज होनी थी वो बैक में पिक्चराइज होनी थी। इसका प्लेबैक सीधा किसी पर नहीं जाना था, इस गज़ल को बैकग्राउंड में बजना था। तो बैकग्राउंड जैसी फील आए ऐसा कुछ चाहिए था जयदेव साहब को, इसलिए उन्होंने माइक से दूरी बनाई सुरेश वाडकर जी की और इतनी दूर से इस गज़ल को रिकॉर्ड किया। खैर साहब, सब बातें जब हो गई, सुरेश वाडकर को भी काफ़ी ने समझाया, जब जयदेव जी को पसंद है तो तुम क्यों मायूस हो रहे हो, ये गज़ल अच्छी रिकॉर्ड हुई यार, गज़ल अच्छी है। मगर जब इस गज़ल का पिक्चराइजेशन हुआ तब सुरेश वाडकर जी को लगा कि नहीं, जयदेव साहब बिल्कुल अपनी जगह पर सही थे, वो लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो सोचा बिल्कुल ठीक सोचा। अगर गज़ल को माइक के पास से गाते तो शायद वो बातचीत नहीं आ पाती, क्योंकि ये गज़ल फिल्म के अंदर ग्राउंड में बजनी थी, बैकग्राउंड में इसका पिक्चराइजेशन होना था, किसी के ऊपर सीधा पिक्चराइजेशन इस गज़ल का नहीं था। जब सिचुएशन पर देखा सुरेश वाडकर जी ने तो लग गया, जयदेव ने जो सोचा इस गज़ल को रिकॉर्ड करने के लिए तो बिल्कुल पिक्चराइजेशन के नज़रिए से सोचा और वो पूरी तरह से कामयाब भी रहे। तो दोस्तों, ये जो किस्सा था, अभी सुरेश वाडकर जी ने हाल फिलहाल BBC को एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने उसमें ये किस्सा शेयर किया, वहीं से इस किस्से को मैंने लिया और आप तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर बार बार आता रहूँगा। मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।